जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो 11/3/2008 का हुआ था, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी हुआ यानी 18, 19, 20, आज से जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 4-5 पेपर बचा है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो 2018 में जो प्रीवियस ईयर जो मुख्य परीक्षा का हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया था। तो देखिए इसमें कह रहा था कि शहद की मक्खी का विष कैसा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शहद की मक्खी का कह रहा है कि विष कैसा है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा अम्लीय होता है। शहद के मक्खी जो होते हैं, शहद में जो लगते हैं, उनका विष जो होता है आपका अम्लीय होता है और ये अत्यधिक अम्लीय होते हैं। पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थिति रहता है जिसके कारण जो है ये अधिक अम्लीय रहता है। याद रखिएगा कि पेप हो जाएगा पेप्टाइड मेलोटिन, याद रखिएगा कि मेलिटिन जो है कि उपस्थिति के कारण जो है यह अम्लीय होता है। खाना पकाने का कह रहा है कि तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि खाना पकाने का जो तेल होता है वह वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वह बदल जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है खाना पकाने वाला तेल जो है वह वनस्पति घी में प्रक्रिया के द्वारा बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि स्वर्णिम क्रांति जो है यह आपका संबंधित है मधुमक्खी पालन से। किससे था तो आपका याद रखिएगा मधुमक्खी पालन यहाँ पे हो जाएगा और यह 1991 में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो यह आपको होता है रेड ड्रैगन जो था अंग्रेज भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। कौन सा था तो रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, याद रखिएगा कि हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से करा कि भारत की भूमि पर कदम रखा था। ठीक है, और हेक्टर के काफिले में ही रेड ड्रैगन जहाज जो था वह भारत पहले पहुंचा था। चलिए ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा भारतीय रिजर्व बैंक। जो जारी होता है सिक्का यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है यह जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे। प्रथम भारतीय, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे। तो इसमें आप टिक कीजिएगा CD देशमुख। कौन थे आपको तो CD देशमुख थे। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि वह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन डिजाइन किया वह यह पढ़ रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि वह विद्यार्थी जिसने रुपए का जो साइन इस ढंग के दिया था ऐसे, वह कह रहा है कि वह कहाँ पढ़ रहा था। तो ये आप इसमें याद रखिएगा कि IIT बॉम्बे में वह लड़का जो है उदय कुमार नाम था उसका। क्या नाम था उदय कुमार के नाम से D उदय कुमार था। याद रखिएगा जो रुपए का चिन्ह जो दिया था उसका नाम था D उदय कुमार। अब पढ़ता कहाँ था तो IIT मुंबई में वह पढ़ता था। कार्बन कर कह रहा है कि घोषित करने वाला प्रथम देश, पूछ रहा है कि कार्बन यानी कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है। तो ये आप याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा स्वीडन था। कार्बन पर जो टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश आपका स्वीडन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाता है तो ये आपको पाया जाता है, याद रखिएगा इंग्लैंड में। कीवी चिड़िया जो है आपका इंग्लैंड में पाया जाती है। ब्राजील की मुद्रा पूछ रहा है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है। तो ब्राजील की मुद्रा आप यहाँ टिक कीजिएगा। कीवी न्यूजीलैंड में होता है जी, इंग्लैंड हम बोल दिए, लगा कि हमको यहाँ इंग्लैंड लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड। कीवी न्यूजीलैंड है, याद रखिएगा ये गलती से हो गया। कीवी जो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड और ब्राजील के मुद्रा आपका हो जाएगा रियाल। याद रखिएगा कीवी हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड और ब्राजील का मुद्रा हो जाएगा आपका रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। कह रहा है कि छऊ जो है बिहार के साथ साथ और किस राज्य का है।
तो ये पश्चिम बंगाल का भी आपका छऊ नृत्य है, लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये होता है आपका भाग 4। भारतीय संविधान का करा है कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ज्ञात करने का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा आपका भाग 4। भारतीय संविधान का करा है कि कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये आपको करेगा 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें पूछ रहा है, तो यार टिक कीजिएगा कि वह 12 वर्ष तक रहे थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद पर घोषित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है आपसे कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसमें आप टिक कीजिएगा देविका रानी थी। आपका सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी थी। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, कह रहा है कि उत्तर की ओर प्रभावित होता है। कह रहा है गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है एक गंगा की सहायक नदी है और वह जो है उत्तर की ओर प्रभावित होती है, मैंने बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? तो इसमें आप टिक कीजिएगा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है अपना त्याग दे सकता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय जो है आपका न्यूयॉर्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हंस दमयंती के चित्रकार आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा। यहाँ पे आप भी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि पुस्तकों में कौन सी कह रहा है पुस्तक फानीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको लिखा गया था मैला आंचल। मैला आंचल जो है ये आपको फानीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। निर्वाचन आयुक्त को कह रहा है कि पद से हटाया जा सकता है, तो ये आपको हटाया जा सकता है उपर्युक्त में से कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि 243(5) के अनुसार याद रखिएगा कि अनुच्छेद 243(5) के अनुसार जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामला में निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कथन 1 को कथन 2 में मिलाने के लिए कह रहा है आपका 22 नंबर में। तो इसमें देखिए कह रहा है कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में कौन सा है? तो कैगा। कैगा आप याद रखिएगा कि आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र है, तो कर्नाटक में है। तमिलनाडु में आपको पड़ जाएगा कुंडनकुलम। कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश में आपको हो जाएगा नरौरा। ठीक है, और गुजरात में हो जाएगा आपका काकरापड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राज्य सभा के संदर्भ में करा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें टिक कीजिएगा कि राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, ये आपका गलत है, जबकि राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड से याद रखिएगा ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। हाल ही में कह रहा है कि ब्राजील में नवजात शिशुओं को माइक्रोफेसिस और लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? कह रहा है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं के माइक्रोसेफली, ठीक है, और लघु शीर्षता के लक्षण जो है मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा कि जीका वायरस के द्वारा होता है ये रोग। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या है? तो रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक जो है ये आपका है सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ऑप्शन बी आप यहाँ टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, तो ब्रह्मोस जो है मुख्य रूप से आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि सतह से सतह में मारने वाला एक मिसाइल है आपका ब्रह्मोस। पीएच कह रहा है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि पीएच का फुल फॉर्म। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि हो जाएगा हाइड्रोजन को पावर। ठीक है, हाइड्रोजन को पावर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो हो जाएगा आपका त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण आपका होता है? तो याद रखिए कि क्षय रोग जो है आपका जीवाणु के कारण होता है। कोला पेय में करा कौन सी औषधि पाई जाती है? जो कोको कोला पीते हैं उसमें आपको कॉफीन रहता है। क्या रहता है? कॉफीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। अब यहाँ पे देखिए दिया है विशेषता, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपको। अब यहाँ देखिए जीव दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? विशेषज्ञ, और उस पर यहाँ पे जीव दिया है। अब कह रहा है कि सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें आप याद रखिएगा 32 में हो जाएगा कि एक का हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए पर रहित कीट। तो पर रहित कौन सा होता है? तो पर रहित आपका होता है कीवी। तो पहला का हो जाएगा 1। तो देखिए पहला का हो जाएगा आपका पर रहित कीट दिया है। तो पर रहित कीट इसमें हो जाएगा आपको सिल्वर फिश। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए एक ही को से धरा गया, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। करेक्ट, दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कमी के कारण जो है ये आपका होता है मिल्क फीवर। दुधारू जो पशु होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची कह रहा है 2 में मिलाइए। तो इसमें देखिए एड्रेनल हो जाएगा आपका गुस्सा या डर। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपको होता है महिलाओं में होता है, एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। इंसुलिन आपको हो जाएगा ग्लूकोज, और फेरामोन्स हो जाएगा आपको साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फिर दिया है आपको मिलान। तो मिलान देखिएगा, इसके आंसर हो जाएगा आपको इंडियन करा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका हो जाएगा कौन वैज्ञानिक थे? तो एरोडियस न्यूक्रिस थे। एरोडियस न्यूक्रिस कहाँ पे दिया है? तो बी में दिया है। तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 किस में दिया है? तो ए का 2 सब में दिया है। इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। कह रहा है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी जो थी ये आपका कहाँ था? तो उज्जैन था। प्राचीन जो राज्य अवंती है उसका राजधानी आपका उज्जैन था। मानव शरीर में कह रहा है कि कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करता है? तो वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करता है आपको पिट्यूटरी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो भारत आया था 1498 ईस्वी में। चाणक्य को कह रहा है कि किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को जो है आपको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? कह रहा है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि सही ढंग से मिलाया गया है? तो सही ढंग से आप यहाँ टिक कीजिएगा। निस रूपांतरित आपका जो है यह सही ढंग से मिलान किया गया है। काला हरी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो काला हरी रेगिस्तान जो है ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में आपका काला हरी रेगिस्तान स्थित है। कह रहा है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय। तो इसमें देखिए तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है अंग्रेजों के द्वारा 1857 ईस्वी में किया गया था। कब? 1857 ईस्वी के द्वारा। और सागर विश्वविद्यालय इसको किया गया था 1946 ईस्वी में। अब बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था आपको 1916 ईस्वी में, BHU की स्थापना 1916 में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में। 44 दिया है कि योजना किस सूची के में वर्णित है? योजना, तो योजना हो जाएगा आपका समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये आपका हो जाएगा गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलान के लिए कह रहा है। तो 46 का आपका देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? केचुआ। तो केचुआ क्या होता है? तो ये होगा परागण। केचुआ जो है परागण के द्वारा होता है।
केचुआ अपारदगारी हो जाएगा जी, अपारदकारी हो जाएगा केचुआ। और अनुक्रमण जो हो जाएगा आपको अग्रज जाति का हो जाएगा। और परितंत्र सेवा जो है ये आपको हो जाएगा परागण के द्वारा। और जनसंख्या वृद्धि होता है आपका जन्म के दर के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा। 47 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर कह रहा है कि किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर कह रहा है कि किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हो जाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर, तब सरकार व्यय होगा। तो ये आपका व्यय हो जाएगा सरकार की आय के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस संगठन ने अपनी पहला आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। तो ये आपको प्रकाशित किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजन का स्रवण कहाँ से होता है। तो आप याद रखिएगा कि ये आपका होता है परिपक्व अंड से। ठीक है। सूचना का अधिकार भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको एक को छोड़कर सभी राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये इसमें आपका हो जाएगा 51 का जम्मू कश्मीर। ठीक है। सूचना का अधिकार जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन उस समय का कह रहा है, अभी मत याद रखिएगा, उस समय का कह रहा 2018 का। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। तो जीवों के 2 कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के 2 घटक आपको कौन से हो जाएंगे। तो वंश और आपका जाति हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम रखा गया था। तो इसका नाम था आपका आदित्य 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में पेशियों की हड्डी से जोड़ने वाली एक संरचना को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है टेंडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो केंद्रक झिल्ली आपका मोनेरा में नहीं होता है केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो ये होगा आपको आर्थिक विकास और वितरित न्याय। क्या 18वीं शताब्दी में पूछ रहा है कि किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो 18वीं सदी में आपका किया था कौन, ऑस्ट्रिया। 18वीं सदी में जो है जर्मनी पर शासन किया था आपका ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा 1/10 भाग जो है आपका वहाँ सदस्य का अंश होना चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। साप्ताहिक कह रहा है कि चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। तो ये आपको प्रकाशित किया जाता था कहाँ से। तो याद रखिएगा पेरिस से प्रकाशित किया जाता था। H1N1 इसके द्वारा होते हैं। तो H1N1 जो है ये आपका विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो विषाणु के द्वारा। कह रहा है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कह रहा है कि एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है जयपुर में। कहाँ याद रखिएगा, तो जयपुर में, इसको आप टिक कीजिएगा। चक्रण क्वांटम संख्या का के कितने मान संभव हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या याद रखिएगा कि ये आपको 2 मान संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र जो है MHPO4 है। तो कह रहा है कि इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसके क्लोराइड का सूत्र याद रखिएगा कि MCl3 हो जाएगा। ठीक है, MCl3 हो जाएगा। किसमें कह रहा है कि sp संकलित कार्बन होते हैं। तो ये आपको हो जाएंगे CH4 जो है sp संकलित कार्बन होते हैं। H बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है आपका किस पे आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 से 1 होता है। कह रहा है कि किसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है यह सदैव 1 होता है। तो सदैव 1 आपका याद रखिएगा कि यह होता है किसका, आयोडीन का। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका ऑक्सीकरण अंक जो है सदैव 1 होता है। तो ये दिया है 1 66 का।
चलिए, यानी कि हो जाएगा आपको आयोडीन। थोड़ा सा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, जो हमको डाउट लग रहा है कि आखिर कह क्या रहा है। इसका ऑक्सीकरण अंक कह रहा है कि सदैव 1 होता है, तो 1 भाई होता किसका है? हाइड्रोजन होगा, यहाँ लग रहा है कि छूट गया है, हाइड्रोजन याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, ये गलत दिया है। हाइड्रोजन जो होता है इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव जो होता है 1 होता है। देखिए 1 होता है ना हाइड्रोजन का, वही दिया है, ये हाइड्रोजन याद रखिएगा, ये गलत नहीं है, हाइड्रोजन आपका सही है। चलिए, बिहार में कह रहा है कि पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है ये आपको 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1912 में आपका बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है ये आप टिक कीजिएगा, मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 और 1959 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे बी.डी. सावरकर। कौन हो जाएंगे? बी.डी. सावरकर। पाइका नृत्य कर रहा है कि किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य जो है आप टिक कीजिएगा, ये बिहार का है। कहाँ का है पाइका नृत्य? तो बिहार का है। इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा इंडिया डिवाइडर, हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपको प्रारंभ किया गया था उदयपुर के राजस्थान के उदयपुर शहर में 25 दिसंबर, याद रखिएगा 25 दिसंबर 2014 को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया था, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो उस समय यानी कि 2018 का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको HAL। ठीक है, 2018 के अनुसार। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक उत्पादक हो जाएगा आपको उड़ीसा, लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसद के द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब निम्नलिखित में किसके पास जो है वह जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए कह रहा है यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है आपको शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि? तो क्योंकि याद रखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, एक दिया है क्षेत्र और उसका दिया है पूरा स्थल। तो इसमें आप देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपको सिंध। सिंध कहाँ है? तो याद रखिएगा कि राखीगढ़ी। ठीक है, फिर आपको हो जाएगा पश्चिम पंजाब, तो ये हो जाएगा आपको सराय खोला। पश्चिम बंगाल आपको हो जाएगा सराय खोला, और दक्षिण बलूचिस्तान आपको हो जाएगा बालाकोट, और हरियाणा आपको हो जाएगा कोट दीजी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जून 2017 में वेनिस इटली में मुख्य विषय सुंदरीकाय सोस्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? यानी कि 2017 में हो जाएगा, तो यह भूमिका शर्मा है 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो है ये आपका संबंधित हो जाएगा खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के करार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिवेशन कर करार कि नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा कि अपना शिक्षण संस्थाएं बनाने का प्रबंध। मानव शरीर में कह रहा है कि पित्त का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पित्त का कार्य जो है आपको पाचनकारी एंजाइम पेप्सिन और रेनिन तथा हाइड्रोजन अम्ल का उत्पादन करना जो है आपका पित्त का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 85 नंबर का है कि बेमेल को चुनिए।
तो बेमेल को चुनने के लिए कह रहा है, तो इसमें याद रखिए खारदुल्ला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपका गलत है, क्योंकि खारदुल्ला दर्रा जो है आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिला प्रशासन का क्या मतलब है। तो जिला प्रशासन आपका हो जाएगा इसमें कि देखिए, जिला प्रशासन में हो जाएगा आपको जिला क्षेत्र के कानून व्यवस्था, जिला क्षेत्र में हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था का प्रशासन, और फिर आपका हो जाएगा जिला क्षेत्र के राजस्व का प्रशासन। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 बी और सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो ये आपको किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए होगा। विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। तो ये आपको मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था। तो हर्षचरित आपको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। लगभग 95% कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि ये बहुविध बंध होते हैं, बहुविध बंधन बनाता है। ठीक है। चिमनी से कह रहा है कि धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से धुआं जो है ये आपको किस सिद्धांत से निकलता है। तो संवहन के कारण जो है निकलता है आपका चिमनी से धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संयुक्त, ठीक है, परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल आपका नहीं है। तो यह आपको हो जाएगा पुलिस कर्मी आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कह रहा है कि अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो ये आपको जा रहा है कहाँ। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ये 2018 के अनुसार करंट दिया है। देखिए उस समय हमको लग रहा है कि मेंस में भी करंट देता था, तभी तो करंट दिया है। 4 को 5 को दिखे लिया। इसमें कह रहा है कि एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है। तो कीस्टोन जाति का तात्पर्य पूछ रहा है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि यह समान जाति जो एक समुदाय में जो जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए कह रहा है 95 का। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तो 95 में आपका हो जाएगा भीमताल। तो भीमताल आपका कहाँ है। तो यह किस प्रकार का झील है। तो टेक्टोनिक झील है। भीमताल जो है आपका टेक्टोनिक झील है। अष्टमुंडी आपका अनूप या पश्च जल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद होगा गोहन। गोहन याद रखिएगा भू स्खलन हो जाएगा। और लोहार जो हो जाएगा, लोहर जो हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक परितंत्र में कह रहा है कि अपघट्य कौन होते हैं। तो एक परितंत्र में अपघट्य के आप टिक कीजिएगा कवक और जीवाणु होते हैं एक परितंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स, तो मेगाट्रॉपिक्स आपको हो जाएगा भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो ये आपको स्थित हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा एक अनुवांशिकी है। तो अनुवांशिकी आप याद रखिए डीएनए। डीएनए क्या होता है आप अनुवांशिकी है। और यहाँ पे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में आपको मिलाया जाता है तांबा और चांदी। याद रखिएगा सोना में क्या मिलाया जाता है तांबा और चांदी। तो ये रहा है आप लोग का प्रीवियस ईयर। ठीक है 2018 का है। देखिए 2018 का द्वितीय पाली का जो है मुख्य परीक्षा का प्रीवियस ईयर है। तो फिर एक और प्रीवियस ईयर लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।